नमस्ते दोस्तों, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों को हार्दिक स्वागत है बीना किचन में। और आज बात करते हैं कि कार्तिक की पूर्णिमा, कार्तिक का महीना शुरू होने वाला, क्योंकि शरद पूर्णिमा से ही स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो हमें कार्तिक के पूर्णिमा पर हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या हमें सिंदूर तुलसी जी को लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। पहले हमें नहा करके कार्तिक के महीना में तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए कि सूर्य भगवान को। आज इस विषय पर बात करते हैं और जान लेते हैं बिना समय गवाते हुए। तुलसी का कार्तिक के महीने में पहले तो प्रभात में ही नहाते हैं, तारों के छांव में नहाते हैं। एक पहर रात रहती है तभी नहा लेना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है एक पहर रात में ही हमें जितना ही सुबह जल्दी नहा करके सूर्य उदय होने से पहले प्रभात में ही सूर्य देवता का पूजा कार्तिक के महीना में है, तो हमें सूर्य देवता का भी पूजा करना चाहिए, तुलसी का भी करना चाहिए, क्योंकि ये कार्तिक का महीना हरि विष्णु का अत्यधिक प्रिय है। क्योंकि ये कार्तिक के महीना में हमें पहले तो नहा धो करके, पहले तो ये हम जान लेते हैं, पहले नहा धो करके हमें तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए, उसके बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए। लोग कहते हैं क्या सूर्य देवता तो उगे नहीं होते, क्या हम जल चढ़ा सकते हैं? तो हम जल सूर्य देवता को प्रभात में जल्दी चढ़ा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जल चढ़ा सकते हैं। कार्तिक का महीना में दीपदान का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि हमें सुबह प्रभात में जब नहाए तो हमें शीतल जल से ही नहाना चाहिए, हमें गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। कार्तिक के महीना में दीपदान का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि तुलसी जी के प्रभात में एक दीपक सुबह जलाना चाहिए और शाम के टाइम भी घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। और दीपक का आरती करके सूर्य देवता का भी हमें मंदिर में जा कर के भजन कीर्तन करना चाहिए। और हमें कार्तिक के महीना में कथा जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इससे विशेष लाभ होता है, विशेष फल मिलता। कहा जाता है कार्तिक के महीना में एक पुण्य करते हो तो उसका 10 गुना फल मिलता है। तो इसलिए कार्तिक के महीने में हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। दीप दान का तो अवश्य करना चाहिए, जैसे आंवला का पेड़ के नीचे हमें दीप दान करना चाहिए शाम के टाइम, सुबह भी हमें करना चाहिए। और केले के पेड़ के नीचे करना चाहिए, बट वृक्ष के नीचे करना चाहिए, पीपल के पेड़ के नीचे हमें दीपदान जरूर करना चाहिए। तो ये कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का अत्यधिक प्रिय महीना है। हमें शरद पूर्णिमा से ही हमें संकल्प ले लेना चाहिए कि हमें कार्तिक के महीने में हमें क्या क्या करना चाहिए। तुलसी जी को पहले ये बता दें, क्या हम सिंदूर लगा सकते हैं कि नहीं? नहीं, सिंदूर नहीं लगाना तुलसी जी को, क्योंकि रोरी चंदन लगा करके आप पूजा कर सकती हैं। कार्तिक के महीना में तो कितने लोग पूरे महीने का व्रत रख करके ही कार्तिक का महीने का स्नान ध्यान करते हैं। एक बेला एक मीटिंग भोजन करते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है जो कार्तिक का महीना में स्नान करते हैं। क्योंकि कार्तिक का महीना 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 15 नवंबर तक चलेगा, क्योंकि 15 नवंबर को कार्तिक की पूर्णिमा है।